पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से कहा गया, मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था। मैं अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि इंतखाबात केस पर अज़खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने अज़खुद नोटिस को मुस्तरद किया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा इस हवाले से। जी, बड़ा दिलचस्प आगाज़ हुआ है समाअत का। गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस मंदुखेल के ये रिमार्क्स के जो 4-3 वाला मामला हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे बड़ी वजाहत सामने आई है और इस वजाहत में ये कहा गया है जस्टिस मंदुखेल की जानिब से, जो कि इख्तलाफी फ़ैसला देने वाले जज साहिबान में शामिल थे, उन्होंने ये कहा है कि वो अपने फ़ैसले पर कायम हैं और ये जो फ़ैसला था ये 4-3 का फ़ैसला था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का शेड्यूल कैसे जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इंतखाबात के लिए मुशावरत की, सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया। और इसमें यह कहा गया है कि इंतखाबात केस पर आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया था। तो जो एक इख्तलाफ राय था बेंच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो खुल के सामने आ गया है। जस्टिस मंदुखेल के कल के रिमार्क्स के बाद सूरत हाल बज़ाहिर तब्दील होती दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि जो एक कंसेंसस है, शायद जस्टिस मंदुखेल ने जब ये कहा, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंदुखेल की जानिब से कहा गया कि हमारा अंदरूनी मामला है, आप केस के मेरिट्स पे बात करें। लेकिन आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही उनके जो रिमार्क्स हैं उन्होंने इस समाअत को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना दिया। और जस्टिस मंदुखेल जो 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उन्होंने ये कहा है कि जो फैसला था वो 4 जज साहिबान पर जो मुश्तमिल अक्सरियती फैसला था, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल, जिन्होंने ये जो इख्तलाफी राय दी थी। और उसमें चूँकि इसको 4-3 का फैसला इसलिए कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को जब ये 7 रुकनी बेंच बना था, उसके बाद पहली समाअत के बाद इसको अलग, इन 2 जज साहिबान को अलग कर दिया गया था। फिर ये 5 रुकनी बेंच रह गया था, फिर ये फैसला 3-2 से आया था। लेकिन ये 4 जज साहिबान इसके इंटरप्रिटेशन इस तरह कर रहे हैं कि अगरचे उन 2 जज साहिबान को बेंच से अलग कर दिया गया था, एक तो उनकी मर्जी के बरक्स उनको अलग किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा और इसमें यह कहा गया था कि कानून के तहत जब बेंच बन जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर अपनी मर्जी से उस बेंच को तोड़ नहीं सकते। 2 जज साहिबान को अलग जो किया गया है वो कानून के मुताबिक नहीं है। यही वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मंदुखेल का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जो 2 रोज़ कबल, यानी जो परसों जो फैसला आया था, जो इख्तलाफी फैसला था, उसमें यह कहा गया था कि फैसला 4-3 से है। लेकिन कल सूरत हाल उस वक़्त तब्दील हो गई जब अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए जस्टिस मंदुखेल ने जब सवाल ऐसा किया जिससे ये जस्टिस गया कि जस्टिस मंदुखेल चाहते हैं कि इस मामले पे आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब जब इस केस की समाअत शुरू हुई है तो इस केस में ये बड़ी डेवलपमेंट है। जस्टिस मंदुखेल ये कह रहे हैं कि वो अक्सरियती फैसला था जिसमें इस मामले को मुस्तरद कर दिया गया था। ये मामला इलेक्शन कमीशन ने कैसे इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत से मुशावरत कर ली, सदर ने कैसे इस पर तारीख दे दी। तो इसमें जस्टिस मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया था। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने और सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे किया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का फैसला है। तो वो इख्तलाफ राय खुलकर सामने आ गया है, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। और इस तरह से कि जो जज साहिबान अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, वो बहुत इनिशियल स्टेज पे 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए थे। तो अब भी जो कुछ जज साहिबान हैं उनका ये ख्याल है कि वो उस बेंच का उस वक्त तक हिस्सा थे, उनको अलग नहीं किया जा सकता था। वो अपना फैसला चूँकि पहले 2 दे चुके थे, 2 जज साहिबान ने बाद में फैसला दिया,
तो अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जब इस केस की समाअत कर रहा है, तो इसमें कल जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ये बता दिया गया था कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उस पर तमाम जजेस के उस वक्त साइन थे, यानी जो 23 तारीख का फैसला था जिसमें नया बेंच तश्कील करने के हवाले से चीफ जस्टिस के पास पावर्स गई थी, उस पर तमाम जजेस के दस्तखत थे। लेकिन उसके बाद इख्तलाफी नोट ने अबहाम पैदा कर दिया, एक नई बहस को जन्म दे दिया और अब जस्टिस मंदू खेल ने एक मरतबा फिर उस डिबेट को जो एक डेवलपमेंट चल रही थी उस इख्तलाफी नोट के बाद कि उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन इस वक्त बेंच में बैठे हुए जज साहब की जानिब से ये कहना बड़ी अहमियत का हामिल है। बहरहाल ये चीफ जस्टिस का सवाब दीद है कि बेंच में कौन से जज साहिबान। बहुत शुक्रिया आपका।